गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाए, बहुत बेहतरीन करने वाला क्लास में लेकर आया मैं धांसू सर। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी, हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल पर। जल्दी से जल्दी आ जाए, बहुत बेहतरीन और करने वाला क्लास शुरू होने जा रहा है। जो नया बच्चा वो अपना इंट्रोडक्शन देते चलो, कौन कौन बच्चा जुड़ रहा है, पुराना बच्चा जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, जल्दी से जल्दी। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाए, बहुत बेहतरीन करने वाला क्लास में लेकर आया मैं धांसू सर। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी, हिंदुस्तान के। और एक बार थम्स अप करके बता दीजिए थोड़ा सा। करने वाला क्लास शुरू होने जा रहा है। जो नया बच्चा वो अपना इंट्रोडक्शन देते चले, कौन कौन बच्चा जुड़ रहा है, पुराना बच्चा जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, जल्दी से जल्दी। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाए, बहुत बेहतरीन करने वाला क्लास में लेकर आया मैं धांसू सर। आपका स्वागत करता हूं आपके। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी एक बार थोड़ा सा थम्स अप कर दीजिए। वॉइस के लिए एक बार थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से जल्दी एक बार वॉइस के लिए थम्स अप कर दो मेरे प्यारे बच्चों। आवाज़ क्लियर आ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आ जाइए स्पीड के साथ एकदम, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करो दबा के। जय श्री राम भैया। आज महाकाल के साथ जय श्री राम बोल दो भैया। आज आपको पता है भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण आज। हाँ, जल्दी से जल्दी एक बार जय श्री राम टाइप कर दो सब लोग, जो जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। आज राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है। आप भी जानते हो रामलला का जो है आज स्थापन हुआ है भैया। जय श्री राम हमारी तरफ से एक बार सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। बहुत शुभ अवसर, बहुत शुभ घड़ी भैया। एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 9 नंबर सिस्टम का लगातार हम चले हुए हैं। अच्छा, इस बार आप जो है शुक्रवार को हम आपके साथ महामैराथन जो आप लेना चाहते हो बताइए। रेशो प्रपोर्शन पे लेना चाहते हैं, परसेंटेज पे लेना चाहते हैं, रेशो प्रपोर्शन पे या CISI पे, जल्दी से हमें बताइए। हाँ, कमेंट करके दो। देखो ये आपके लिए एक स्पेशल बैच आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट मैथ का बैच, जो आप डिमांड करे थे बार बार। SSC के बच्चों के लिए, रेलवेज़ के लिए और ऑल एग्ज़ाम का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे जो बच्चे बैंक के हैं, जो बैंक का तैयारी कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस का DP मतलब दिल्ली पुलिस का जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये बैच है। कंप्लीट मैथ का बैच है, पहली बार मैंने लॉन्च किया है, पहली बार अनअकैडमी पे आ रहा है। अर्थमेटिक और एडवांस का ये कंप्लीट बैच है मेरे प्यारे बच्चे। पहली बार अर्थमेटिक और एडवांस का कंप्लीट बैच में लेके आ रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक बात है कि नहीं है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग डेट कब है? अनअकैडमी प्लस पे चलेगा बेटा, पेड बैच है और 20 अगस्त से आपको स्टार्ट हो रहा है। ये आपका 20 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चा। अनअकैडमी प्लस पे चलेगा, 20 अगस्त से ये आपका स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग डेट है इसकी 20 अगस्त, टाइमिंग है शाम को 5 से 6 रखा गया है भैया। बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन भैया। जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करते चलिए भाई, लाइक और शेयर करते चलिए स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ, 20 तारीख को इसका डेट रखा गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इस पर हमारा कोड लगाएंगे। अगर इस बैच को आपको लेना चाहते हो भैया सब्सक्रिप्शन के लिए, हमारा कोड अगर लगाएंगे धांसू सर, DHASU धांसू SIR सर, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 10% इस पर आपको राहत भी मिलेगी सब्सक्रिप्शन के लिए। अच्छा, इस कोर्स की फ़ीस क्या है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो पूरा डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक जाना पड़ेगा। जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपको वो प्रोसीजर बता दूंगा, इस बैच को ख़रीदा कैसे जाएगा। बस इतना समझा देता हूँ। इसको बेसिक से एडवांस लेवल में इसमें पढ़ाऊँगा। बेसिक से एडवांस SSC के, बैंकिंग के, NTPC, UPSC सभी एग्ज़ाम का करवाऊँगा। और 2000 प्लस क्वेश्चन मैं इसमें करवाने वाला हूँ। 2000 प्लस 2000 प्लस क्वेश्चंस मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। मॉक टेस्ट इसमें लगवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें पढ़ाऊंगा, सभी परीक्षाओं के। कंप्लीट मैथ का बैच है, कंप्लीट मैथ बैच है, पहली बार लॉन्च कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो बच्चा लेना चाहिए स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट, हाँ बिल्कुल एकदम। और ये देखिए, ये हमारा टाइम टेबल है जो सबको पता है। ये बेटा आपका नया चैनल, इसको सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब की फ्री क्लास का टाइम टेबल माय डियर, मेरा यूट्यूब की फ्री क्लास का पहली क्लास 12 बजे ट्रिक का, फिर कॉन्सेप्ट का क्लास मिलता है। इस टाइम आपको अर्थमेटिक और एडवांस की दोनों क्लासें मिल जाती हैं। अर्थमेटिक की क्लास मिलती है, एडवांस की क्लास मिलती है। और हर फ्राइडे को हमने फ्राइडे कर दिया है मैराथन के लिए, और शनिवार कर दिया आपका टेस्ट के लिए। भाई एक दिन का तो हमें भी रेस्ट चाहिए, सीधी सी बात है, इसलिए हमने फ्राइडे को मैराथन कर दिया है। मैराथन आपकी फ्राइडे हो जाएगी। और इस फ्राइडे जो आप मैराथन करना चाहते हो उस टॉपिक का नाम कमेंट ऑप्शन में जरूर लिखिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, रेशो प्रपोर्शन जो आप चाहते हैं। ये 10 बजे भैया अर्थमेटिक है, ये फ्री क्लास है अनअकैडमी पर। ये अनअकैडमी का टाइम टेबल है, इसको एक बार नोट कर लीजिए सब लोग। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आने वाला है भैया, 500,000 से पहले क्वेश्चन को लाने का फ़र्ज़ नहीं बनता है। 500,000 से पहले क्वेश्चन को क्यों ले आए भाई? तुम्हारे लिए इतना फ्री क्लास दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी तो कुछ कमिटमेंट बनता है। आपकी भी तो कुछ कमिटमेंट बनती है भैया, आपका भी तो कमिटमेंट बनता है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करो भाई, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। हाँ
अगर हम आपके लिए इतना बढ़िया बढ़िया क्लास लेके आ रहे हैं, ऐसा ऐसा ट्रिक जो बिना पेन बिना पेपर के आपसे क्वेश्चन उड़वा रहे हैं, तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना बेटा, हैं? इतना पसीना निकालते हैं आपके लिए, जल्दी से जल्दी हाँ स्पीड के साथ शेयर करते चलो। रेफरल कोड आप मेरा यूज़ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, धांसू सर है, DHASU, बड़ा प्यारा कोड है DHASU, कितना प्यारा नाम है DHASU, धांसू SIR सर, धांसू सर। ऐसा ऐसा ट्रिक मैं आपके लिए लेके आता हूँ। रेगुलर क्लास प्लेलिस्ट बनवा दिया धांसू सर के नाम से, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, सारी वीडियो सीक्वेंस से लगी हुई हैं। जिन बच्चों ने आज क्लास मेरा लिया है भैया, सीक्वेंस से वीडियो लगी हुई हैं। हाँ फटाफट फटाफट शेयर करो बेटा, है ना। हाँ ये हमारा टेलीग्राम है, सारी PDF PPT इसमें है, 11,500 बच्चे हैं। ये हमें अनअकैडमी पे फॉलो करिए, जो बच्चा हमें यहाँ फॉलो कर रहा है अनअकैडमी पे, एक से देखो अनअकैडमी पे फ़ायदा ही होता है। बहुत बच्चे पूछते हैं भैया दलवी नागर के नाम से पहली बात तो मेरा प्रोफाइल है, धांसू सर वहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ दलवी नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल मिलेगा। फॉलो करेंगे वहाँ पे फ़ायदा ये है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे डाउट नहीं पूछ सकते, यहाँ पे इतना समय नहीं होता, वहाँ पे कम से कम डाउट का समय, हाँ डाउट का समय आपको मिल जाता है। मैथ्स बाय धांसू सर, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ टेलीग्राम के साथ आप लोग जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम, हाँ ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी, हाँ जल्दी से जल्दी भैया भाई शेयर करो इसको फटाफट फटाफट, जब ही तो गर्दा मचाने में मज़ा आएगा। फटाफट शेयर करते चलो। हाँ भाई PPT PDF यहाँ पे आपको मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सब्सक्रिप्शन के लिए धांसू कोड, क्लास नंबर 9 अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ। लीजिए भैया पहला सवाल बिल्कुल एकदम बेहतरीन सवाल के साथ प्रैक्टिस शुरू। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज लेके आता हूँ भैया, मेहनत करके आपके लिए बायलैंग्वेज, जिससे कि मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषी बच्चा आराम से प्रैक्टिस कर सके। और मैं तो टाइमर के साथ आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपको पता है ना बेटा जी, टाइमर के साथ आपकी प्रैक्टिस होती है। ये टाइमर को यहाँ पे लगा दिया, टाइमर को शुरू कर दिया, 30 सेकंड का टाइम आपके लिए दिया जाता है। चलो भैया क्लास स्टार्ट, एकदम जो है बेहतरीन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से ताबड़तोड़ मचा दो भाई। पहले क्वेश्चन पे देखिए कौन कौन छक्का चौका मारेगा, हम देखना चाहते हैं भैया। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, शाबाश 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 शाबाश। सवाल कहता है, सवाल को पढ़े बेटा जी, बहुत प्यारा सवाल है। किन्हीं 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ दे रखा 36, कहता है उनके अंकों का में से महत्तम समापवर्तक 4 दे रखा है। तो ऐसे अंकों के कितने जोड़े हो सकते हैं जिनका जोड़ 36 हो और महत्तम समापवर्तक 4 हो? ऐसे कितने अंकों के जोड़े हो सकते हैं? 9। अरे मेरे लाल 9 तो जोड़े हो ही नहीं सकते। अरे मेरे लाल 9 का भी आंसर हो सकता है, ले कांटा लगा दे, 9 जोड़े कभी। पेयर की बात कर रहा है, हाउ मैनी पॉसिबल पेयर, हाउ मैनी पेयर की बात कर रहा है बेटा। ये सवाल को पढ़ तो लिया करो, आंख बीच के आंसर देने से परीक्षा पास नहीं होगी। यहाँ पढ़ ले, पेयर की बात कर रहा है, जोड़े। 9 जोड़े बन सकते हैं क्या? गलत आंसर एकदम, कांटा लगा दे बेटा जो है। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ऐसे, हाँ लो बेटा रोक दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। सवाल आसान है, देखने से आसान लग रहा पर आसान नहीं है सवाल। बहुत बढ़िया शानदार शानदार। देखो बेटा प्यारा बच्चा, ध्यान से सुनिए इस बात के लिए। हाँ इस क्वेश्चन को करने का जो अच्छा तरीका है, ठीक है, तो ये में से दे रखा है, ये जोड़ दे रखा है, सीधी सी बात है। ये में से, ये जोड़ दे रखा है, 2 अंकों की संख्याओं का दे रखा है। तो आप जो जोड़ दे रखा है, जो सम दे रखा है, सम को भैया आप HCF से भाग कर दो। किससे भाग कर दो? HCF से भाग कर दो। तो सम दे रखा है आपका 36, HCF दे रखा है 4, 4 से भाग कर दीजिए। जो जोड़े आएंगे आपको मैं बता देता हूँ, जो जोड़े, जो पेयर्स आएंगे, नंबर ऑफ़ पेयर्स, जो आप पेयर की बात करेंगे, जो पेयर, यहाँ पेयर लिख देता हूँ, जो पेयर आपके आएंगे, पेयर को निकालने का कंसेप्ट ये है कि भैया सम को HCF से भाग दे दीजिए। सम को HCF से भाग दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, दे दिया। 4 से काट दीजिए, 4 नाम 36, 9 आ गया। ये 9 आंसर नहीं होगा बेटा, ये 9 आंसर। सवाल में ये पूछा है ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। तो जब वो सम की बात कर रहा है, जब वो, इसमें 2 बातें होंगी, या तो सम होगा या प्रोडक्ट होगा। जब वो सम की बात कर रहा है तो पहला जो पेयर बनेगा, ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जो को प्राइम नंबर हो। पहला पेयर बनेगा 8 और 1 का, 8 और 1 कितना हो गया भैया? 9। दूसरा पेयर बनेगा 7 और 2 कितना हो गया बेटा जी? 9 हो गया। तीसरा पेयर बनेगा 5 और 4 कितना हो गया बेटा जी? 9 हो गया। और चौथे पेयर की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे 6 और 3 की बात करता हूँ, 9। पर इसमें आप ये देखिए कि इसमें 3-3, हाँ जो आप पेयर बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, जो पेयर को बनाएंगे ना, उस पेयर की एक खास बात होनी चाहिए कि उसके दोनों नंबर को प्राइम। कल मैंने आपको बताया था, कल जो बच्चा क्लास लिए थे, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम मतलब ये A नंबर, ये B नंबर,
को प्राइम का मतलब क्या होता है, ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए बेटा जी, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, सहभाज्य संख्या जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है, ठीक बात है। तो ये 8 और 1 9 हो गया, 7, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 7 और 2 में कोई नहीं है, 5 4 में नहीं है, पर इसमें कॉमन है क्योंकि 6 और 3 में कॉमन फैक्टर 3 आ जाता है। तो इसका मतलब ये जोड़ा नहीं हो सकता, ये जोड़ा नहीं हो सकता। तो कितने पेयर हुए बेटा, पहला पेयर हुआ 8 और 1 9, दूसरा पेयर हुआ 7 और 2 9, तीसरा पेयर हुआ 5 और 4 9। तो टोटल कितने पेयर हो गए मेरे प्यारे बच्चे, टोटल आ गए 3 पेयर। सवाल यहीं ख़त्म हो जाता है बेटा, सवाल यहीं ख़त्म हो जाता है। टोटल कितने पेयर हो गए बेटा, 3 पेयर हो गए हैं। तो आंसर इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा जी, इसका आंसर आएगा 3। ऐसे 3 पेयर हो सकते हैं, ऐसे 3 जोड़े जिनका सम आपका 36 होगा, जिनका HCF आपका 4 होगा। क्लियर है, थम्स अप कर दीजिए एकदम। अगले सवाल पे चलते हैं। क्लियर हो गया तो बेटा अगले सवाल पे चलिए। चलो भाई जल्दी से लाइक, स्पीड से लाइक और शेयर करते हैं। अगले सवाल पे आ जाए जल्दी से। डिफरेंट टाइप का बढ़िया सवाल लेके आ रहा हूँ जो परीक्षा में आते हैं। लो भैया 0 टाइम स्टार्ट। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। 30 सेकंड के टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए बेटा। ये टाइमर तुम्हारा भविष्य है, ये टाइमर तुम्हारा भविष्य। इस टाइमर को देख के एफर्ट लगाइए जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे हीरा आ गया रजत, शाबाश हीरे, शाबाश। हीरे दबा दे, उड़ा दे क्वेश्चन को, शाबाश। हमारा हीरा भी आ गया है। हमारा हीरा बहुत पुराना बच्चा है, क्वेश्चन को देखते उड़ा देता है भैया। इंस्पेक्टर है हमारा, इंस्पेक्टर। हाँ, पिछले साल का टॉपर रहा है हमारा, जो हर एग्ज़ाम को फाइट मार रहा है, दबादब हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए। इतनी देर में सवाल हो जाता है। देखिए बेटा 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आप समय ले रहे हैं, 30 सेकंड से ज़्यादा समय आप ले रहे हैं तो समझिए नुकसान जा रहा है। विदिन सेकंड क्वेश्चन का होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, गर्दा, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। ग्रैंड सलूट लेते जाइए जो आंसर को बढ़िया निकाल रहा है। शाबाश 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 शाबाश। कुछ अच्छे विद्यार्थी आते हैं, हमें प्राउड फील होता है कि कम से कम कंपटीशन करने के लिए आ रहे हैं कि गुरुजी हम कंपटीशन करेंगे। देखो मौसम ख़राब हो रहा है, बीच में लाइट वाइट का कट लग जाए तो कह नहीं सकते। मौसम का बड़ा दिक्कत सा लग रहा है यार आज जो है। सुबह से छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करिए। जो 6 8 10 12 16 प्रत्येक से भाग देने पर 2 शेष छोड़ता है। सिंपल सी बात है, 2 शेष छोड़ता है। 6 8 12 10, ये हो गया 6 और ये 8 और ये 12 और ये कितना हो गया 12 और ये 16। अरे तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का। छोटा है नंबर है तो एलसीएम आपको याद ही है, एलसीएम 48 हो जाएगा। 6 8 8 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48। इसका एलसीएम ले लीजिए भैया। एलसीएम हो गया भैया 48। एलसीएम कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 48 हो गया। अब 48 तो वह संख्या होगी जिससे ये 48 6 से भी भाग जाएगी, 8 से भी जाएगी, 12 से भी जाएगी और 16 से पूरा भाग जाएगा। पर सवाल में वो तो ये कह रहा है ना बेटा 2 शेष कितना छोड़ना चाहिए बेटा जी उसको, शेष उसको दो। हाँ 4 भी है, एक 4 भी है, यहाँ 4 को भी लिख लेते हैं। ये 4 भी है, हाँ भाई 4 भी है यहाँ पे, ये 4 भी है। 4 से भी जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो एलसीएम तो आ गया 48। तो अब हमारी संख्या में सवाल में कहता है 2 शेष छोड़ता है, तो 2 शेष तो नहीं छोड़ा ना, ये तो पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पे तो शेष कितना है भैया, यहाँ पे तो शेष 0 है, यहाँ पे तो शेष 0 आ रहा है। पर 2 शेष कब छोड़ेगा, जब उस संख्या को 2 को ही इसमें ऐड कर दो भाई। 2 शेष जब छोड़ेगा, अगर मैं इन संख्याओं से इसको भाग करने बैठ जाऊँ तो 48 तो पूरा भाग जा रहा है, तब तो शेष 0 आएगा। 2 शेष कब आएगा, जब इसी में 2 को ऐड कर देंगे तो संख्या कितनी बन जाएगी आपकी 50। इसका मतलब 50 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन हर साल परीक्षा के अंदर आते हैं बेटा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक बात है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर स्पीड के साथ। जय सिया राम बोले जाओ, आज जोड़े जाओ जल्दी से जल्दी बच्चों को। आज जय सिया राम बोल के जोड़ते जाओ भाई, जल्दी से मजा आ रहा। तो अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 3 पे। आज जय श्री राम बोले जाओ, बच्चों को जोड़ते जाओ भाई जल्दी से जल्दी। शाबाश 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 शाबाश। ये लीजिए टाइमर, ये लीजिए टाइमर। शाबाश, जय श्री राम बोलते जाओ, बच्चों को जोड़ते जाओ। जय श्री राम। शाबाश 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 शाबाश। उड़ाते जाइए। शाबाश शाबाश। जय श्री राम बोलते जाइए, क्वेश्चन को उड़ाते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो टाइमिंग 30 सेकंड से ज़्यादा समय मत लीजिए, 30 सेकंड से ज़्यादा समय लेंगे। जय श्री राम बोलते जाइए, जोड़ते जाइए सभी बच्चों को। भाई मज़ा आ रहा है तो सभी बच्चों को जोड़ते जाइए, लाइक और शेयर करते जाइए बेटा।
देखो बहुत आसान सवाल बेटा, आसान तरीके से करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा। किन्हीं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की संख्या क्या होती है? 5 अंकों की संख्या 5 बार 9, 1 2 3 4 5 बार 9 लिख दो, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। पहले आप ये लिख लीजिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9 को लिख दीजिए, सीधी सी बात है भाई। लाइक और शेयर करते जाइए, इसमें कंजूसी नहीं चलेगा बेटा जी, है ना। और फिर कहता है जो ज्ञात कीजिए जो 3 5 8 और 12 इस प्रत्येक से भाग देने पर 2 शेष छोड़ती है। 3 5 8 12, ध्यान से देखेंगे इस बात को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 5 8 और 12, अगर मैं इन तीनों के एलसीएम की बात करता हूं तो सीधी सी बात है 120 एलसीएम आ गया भैया। ये छोटे छोटे नंबर हैं, इनका एलसीएम तो मुँह जवानी लेना सीख लो। अरे छोटे छोटे नंबर है, एलसीएम तो मुँह जवानी आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 3 चौके 12, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 8 से 8 एकम 8, 8 पंजा 40, 12 से एकम जाए, मुँह जवानी आ जाएगा एलसीएम। सही है कि नहीं है? शाबाश शाबाश, 120 एलसीएम आ गया। मतलब अगर ये 5 अंकों की बड़ी संख्या होगी, इसको सीधा बेटा जी 120 से भाग कर दीजिए। 120 से हाँ 120 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा? जल्दी से जल्दी, पहले इसको 120 से सीधा सीधा भाग देंगे। हाँ भाई 8 बार चला जाएगा पहला, 8 से जाएगा 8 0 0, 8 दूनी 16, 16 का 6, 8 एकम 8 1 9, 960 आ गया। 9 बचा 3, फिर 9 को ले लिया, ठीक बात है। अब 3 बार चला जाएगा बेटा, 3 से जाएगा 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर कितना बचा 3 9, फिर 9 को ले लेंगे बेटा जी। अब इस 9 को ले लेंगे, फिर 3 बार चला जाएगा बेटा जी, 360। अब शेष कितना बचा? 39 बचा। अब शेष कितना बच रहा है बेटा जी? यहाँ पे 39 बच रहा है। सवाल को समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है। मुँह जवानी क्वेश्चन को करना सिखा दूंगा बेटा, मुँह जवानी क्वेश्चन को करना सिखा दूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मुँह जवानी क्वेश्चन को करना सिखा दूंगा। देखिए पहले बेसिक तरीका, फिर इसका मुँह जवानी ट्रिक आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए इस बात को। फिर इसका मुँह जवानी ट्रिक आपको सिखाता हूँ कैसे हम सवाल को उड़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये 39 हो गया। हाँ अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए इनसे भाग करने पर प्रत्येक से तरफ 2 शेष छोड़ती है। तो सबसे पहले तो आप इस बड़ी संख्या को लिख लीजिए। ये बड़ी संख्या है 5 बार 9, ऐसे 5 बार आपने 9 को लिख लिया, ठीक है। अब जो शेष यहाँ पे 39 नहीं बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए था बेटा? 0। अब 0 शेष कब बचेगा मेरे प्यारे बच्चे? भैया लाइक और शेयर करते जाइए, फिर ऑप्शन का तरीका लेके आता हूँ। ऑप्शन का सिखाता हूँ अपना धांसू ट्रिक, जिसमें पेन पेपर का जरूरत नहीं होता है, ऐसा ट्रिक बता दूंगा इसमें। तो बेटा मैं इसमें से 39 को माइनस कर देता हूँ, 39 को माइनस कर दिया तो ये आ गया 999 आ गया, और 9 में से 3 गया 6 आ गया, ये आ गया 0। अब वो मेरे प्यारे बच्चे सवाल में ये भी तो कह रहा है, ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा, पेन पेपर का जरूरत नहीं है। 2 शेष छोड़ती है, तो बेटा 2 शेष छोड़ती है, 2 को इसमें जोड़ दीजिए, 2 को इसमें जोड़ दीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जब मैं 2 को इसमें जोड़ दूंगा तो ये आ गया भैया 999 और 62, 99962, ये आ जाएगा 99962, 999, हाँ कितना आ गया? 99962। ऑप्शन ये आपका सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई अब ऐसा ट्रिक आपको सिखा दे। देखो ये तो बेसिक मेथड है, आपने पढ़ा होगा। पहले हमने इसका एलसीएम ले लिया, फिर इस संख्या से भाग कर दिया, और जो शेष बचा है इसमें से डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। ये संख्या तो पूरी पूरी भाग जाएगी 99960, पर शेष 2 बच रहा तो उस शेष को इसमें जोड़ दो तो आंसर आ गया। अब आप वो ट्रिक सीखना चाहते होंगे जिसके लिए आप आइए नो पेन नो पेपर। बताइए वो ट्रिक सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते? भाई आप वो ट्रिक सीखना चाहते हैं जिसमें इस मेथड की जरूरत ही नहीं है, इस पे कांटा लगा दें। अब वो ट्रिक जो क्वेश्चन को विदिन सेकेंड इतना कार्यक्रम भी करने का जरूरत ना पड़े, बताइए। तो भैया उसके लिए जल्दी से जल्दी जोड़ दीजिए, कम से कम 2000 बच्चा दिखाई देना चाहिए भाई। आज ऐसे ऐसे सवाल पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा सर। अब वो ट्रिक सीखना चाहते हैं ना कि सर हमें पेन पेपर की ज़रूरत ना पड़े, ईमानदारी से बताइए कि सर वो ट्रिक सिखा दो, पेन पेपर की ज़रूरत ना पड़े। तो भैया ट्रिक्स आ रही है हमारे पास, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ट्रिक अब आपको सिखा दूंगा। जय महाकाल, जय सिया राम बोल दो एक बार सब लोग, जो है एक बार जोर से सब लोग जय सिया राम बोल दो भाई, सब लोग जोर से जय सिया राम बोल दो भैया। देखिए 3 5, हाँ संख्या थी भैया आपके 3 5 8 और 12। सबसे पहले तो मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम तो सभी बच्चों को लेना आता है, आसान है भैया, छोटी संख्याएं हैं। तो मैंने एलसीएम ले लिया 120। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, कुछ नहीं करना। ऐसा ट्रिक महाकाल, जय सिया राम बोलते जाइए, जोड़ते जाइए स्पीड के साथ, जय सिया राम बोलते जाइए, जोड़ते जाइए एकदम, जो है हाँ गर्दा गर्दा गर्दा, जय सिया राम निकलना चाहिए आज तो। महाकाल का भी नाम लेते जाइए, जय सिया राम बोलते जाइए। बहुत अच्छा दिन है बेटा, बहुत अच्छा दिन है। देखो भैया धांसू ट्रिक,
नो पेन नो पेपर, नो पेन, कोई पेन की जरूरत नहीं, कोई पेपर, मुंह जवानी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ भाई, टाइमर को थोड़ा सा यहाँ लगा देता हूँ, देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। वो संख्या को ये कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो 3 से 5 से 8 से 12 से तो भाग देंगे, उस संख्या में भाग देंगे। जैसे चारों संख्या, इनको इन नंबर से भाग दिया जाएगा। अगर मैं किसी संख्या को 3 से भाग करूँगा, 5 से 8 से 12 से भाग करूँगा, तो सीधा उसको 120 से भाग करूँगा। भाई जो 3, 5, 8, 12 से भाग होगी वो 120 से भी तो भाग होगी, तो 120 से भाग दे दिया, इसका मतलब पूरी संख्या से भाग दे दिया, क्वेश्चन खत्म। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, स्मार्ट वर्क सीखिए। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क ये होता है माय डियर, पीछे सबके पीछे से 2 को माइनस कर दीजिए, सबके पीछे से 2 को माइनस कर दीजिए, सबके पीछे से 2 को माइनस कर दीजिए। ठीक बात है कि नहीं है? इस संख्या के पीछे से जब 2 को माइनस करोगे तो ये नंबर आ जाएगा आपका 99860। ठीक बात है कि नहीं है? इस संख्या के पीछे 2 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 999 और 60। ठीक बात है कि नहीं? इस संख्या के पीछे 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 98886। इस संख्या के पीछे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 99685। अब देखो भैया, सिंपल सी बात है, जब हमने 2 को सब में से माइनस कर दिया, अब ये वो संख्या होनी चाहिए, ये वो नंबर होना चाहिए, ये वो नंबर होना चाहिए जो 120 से पूरा भाग चला जाए। तो क्या, हाँ 120 से पूरा भाग चला जाए। तो आपके सामने जो ऑप्शन दे रखा है, पहले ऑप्शन को ऐसे काट दीजिए। भाई इसके पीछे 6 है तो ये नंबर 120 से तो भाग नहीं होगा। अगर कोई संख्या 120 से भाग हुई तो इसको 120 से भाग होगी तो इन चारों नंबरों से तो भाग होगी। तो इसके पीछे 120 से कौन सी संख्या भाग होगी? भाई जिसके पीछे 0 होगा, सिंपल सी बात है। तो ना तो 0 इसमें है और ना 0 इसमें है। भाई 2 ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब बचे ये 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन को चेक करेंगे, सिंपल सी बात है। अब 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है। अब इन दोनों संख्याओं को भाग करके देख लेंगे। आप इस संख्या को भाग करके देखना, इस संख्या को भाग करोगे तो ये संख्या पूरी 220 से, पूरी 120 से भाग नहीं जाएगी, ये संख्या पूरी भाग जाएगी। जो संख्या 120 से पूरा भाग जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा जी? आंसर हो जाएगा। सवाल यहीं ख़त्म हो जाता है। इस संख्या को 120 से भाग दे के देख लेना, ये संख्या 120 से भाग नहीं जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है। और ये संख्या 120 से पूरी भाग चली जाएगी। समझ गए मेरी बात को? हाँ, या 120 के फैक्टर कर सकते हो 120 के, जैसे ये 4 गुणा में 3 गुणा में 10। ठीक है, 10 से तो होगी, 4 और 3 से भाग करके देख लीजिए इस नंबर को भाग करके देख लीजिए। जो 4 और 3 से पूरा भाग जाएगा, ये नंबर भाग नहीं जाएगा, सिर्फ यही नंबर भाग जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से लीजिए टाइमर के साथ। ओहो, कहाँ चला गया? हाँ हाँ, ये रहा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया और शानदार सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए क्वेश्चन को। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जल्दी से टाइमर को ले आता हूँ। लो भैया टाइमर को ले आया, जल्दी से टाइमर स्टार्ट, जल्दी से करिए। टाइमर स्टार्ट कर दिया, शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, शाबाश, स्पीड के साथ एकदम करिए क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, शानदार। जय सिया राम बोलते जाइए भैया, मजा आ रहा था। देखो वर्बली क्वेश्चन को करना सीखे, वर्बली। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन की टेक्निक सिखा दूंगा। ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से करेंगे भैया, जल्दी से जल्दी। ऑप्शन से अब मार कर नहीं चलाएंगे, वो ऑप्शन से करेंगे भैया। ऑप्शन से करना टेक्निक सीखिए, ऑप्शन से करने का टेक्निक, ऑप्शन से उड़ा देंगे क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया। शाबाश। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। देखो बेटा सिंपल सी बात है, कहता है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारी टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 989 और 1327 से भाग देने पर 5 और 7, एक में 5 शेष छोड़ती है, दूसरे में 7 शेष छोड़ती है। बात को समझिए, एक में 5 एक में 7। तो भैया 989 को लिखा, 989 लिखा और दूसरा लिखा 1327। पहले में 5, इसमें से 5 माइनस करो, दूसरे में 7 शेष छोड़ती है। दोनों में से इसमें से 5 को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 984 आ गया। 9 में से 5 गया, 4 आ गया। ये संख्या आ गई आपकी 984। दूसरी संख्या को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 1320। सिंपल सी बात है, 1320 है। अब वो ये कह रहा है कि भैया बताइए इनमें से वो कौन सी संख्या होगी। बेटा कुछ भी नहीं है, दिमाग पे जोर डालने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आसान है, बहुत आसान तरीका से कर रहा हूँ। ऑप्शन का मेथड सीखिए। ऑप्शन से कैसे मैं सवाल को ट्रैक करूँगा, जल्दी से बच्चों को जोड़ते जाइए, लाइक और शेयर करते जाइए। ऑप्शन से कैसे करूँगा, देखो भैया अब इन दोनों नंबरों को देखो, इसका लास्ट अंक है 4 और इसका लास्ट अंक है 0।
तो 0 है। तो सिंपल सी बात है, 35 को काट दीजिए और 15 और 35 को काट दीजिए भाई। 15 और 35 से ये 20, तो ये 0, तो ये तो भाग हो जाएगा नंबर, पर ये नंबर तो पूरा पूरा भाग नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बात को समझ रहे हो? ये नंबर तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी, पर ये नंबर पूरी पूरी भाग नहीं होगी। बात समझ रहे हो मेरी प्यारी बात को? दूसरा नंबर देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं 20 की बात करता हूँ, 20 की बात करता हूँ, 20 से लास्ट में 20 है, मैं मान सकता हूँ कि ये नंबर भाग हो सकता है। 20 तो ये नंबर भाग हो सकता है, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 20 से ये भाग हो सकता है, बट ये नंबर तो भाग नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे 0 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर भी नहीं हो सकता। ओनली फॉर द वन नंबर, ओनली फॉर द वन नंबर, जिससे ये दोनों संख्याएं, ये संख्या भी 24 से भाग हो जाएगी और ये संख्या भी 24 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा आपका? 24 होगा। 24 से इन दोनों, इस नंबर को भी भाग करिए, 24 से 989, इस नंबर को भी भाग करेंगे। जब इस नंबर को भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, इस नंबर को 24 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7। भाग करके देख लीजिए, चेक करके आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं 24 से ये नंबर पूरा भाग जाएगा, ये नंबर भी 24 से पूरा भाग जाएगा। अगर मैं 24 से इस नंबर को भाग करता हूं तो 5 शेष बचेगा, तो मैंने पहले 5 को माइनस कर दिया, पहले 7 को माइनस कर दिया। अब ये नंबर 24 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? बहुत बेहतरीन गर्दे वाला ट्रिक है मेरे प्यारे। शाबाश शाबाश, शानदार 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 भाई। लाइक और शेयर करते जाइए, लाइक और शेयर। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा रैपिड फायर लीजिए। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए क्वेश्चन का, जल्दी से जल्दी। लो भैया, टाइमर को लगा देता हूँ। ये टाइमर महोदय, ये आगे जल्दी से, टाइम स्टार्ट जल्दी से। यदि n 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर हमेशा 2 से छोड़ती है, तो बताइए उन संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? कितने बढ़िया क्वेश्चन है भैया, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जल्दी से उड़ाइए उड़ाइए, शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। बेटा इतना समय नहीं लेंगे, 30 सेकंड से ज़्यादा समय देना तो बेकार है बेटा। फिर आप बहुत प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रिक को सीखते जाइए, उड़ाते जाइए सवाल को। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4, 6, 10, लास्ट के 10 के बाद जो क्वेश्चन चलेगा ना, उसमें मार्कर की जरूरत नहीं रखने दूंगा। ताबड़तोड़ क्वेश्चन चलेंगे 10 के बाद। 4, 6, पहले 4, 6, 10 और 15। 4, 6, 10, 15 का भैया एलसीएम ले लीजिए। पहला स्टेप है आपको एलसीएम लेना भैया। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया कि नहीं आ गया? एलसीएम 60 आ गया। ठीक बात है कि नहीं है? लघुत्तम आ गया आपका 60। अगर कोई संख्या 60 से भाग होगी तो वो 4, 6, 10, 15 से भी भाग होगी। ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों। अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ले लीजिए, कितनी होगी? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, एक को लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी कि नहीं होगी? इसको सीधा बेटा जी 60 से भाग दे दीजिए। देखिए इसका ट्रिक अलग है, इसका ट्रिक अलग है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बहुत शानदार ट्रिक है इसका। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करने का बेटा, दबा के लाइक और शेयर करने का एकदम जो है। कितनी बार जाएगा? 60 से एक बार जाएगा, एक बार गया भैया। 60 से कितना बचा? यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 10 में 4 बचा, यहाँ पे फिर एक 0 को ले लिया। फिर कितनी बार जाएगा? 6 छिंगड़ा 36। फिर 6 बार जाएगा, 6 छिंगड़ा 36। फिर 0 बचा, फिर 4 बचा, फिर एक 0 को ले लिया, फिर एक 0 को ले लिया, यहाँ पे एक 0 को फिर और ले लिया। फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 छिंगड़ा 36 ये आ गया। फिर 6 बार चला जाएगा। सिंपल सी बात है, यही आपका बचेगा यहाँ पे 40। हाँ भाई 40 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब उसने पूछा वो संख्या, वो अंक, वो कहता है हमेशा 2 से छोड़ती है, तो संख्या के अंकों का योग पूछा है। संख्या के अंकों का योग, ध्यान से, पहले तो हमें उस संख्या को निकालना पड़ेगा। तो संख्या को निकालने के लिए टेक्निक क्या है? सबसे पहले ये देखिए, 60 और 20, 60 और 40 के बीच का देखिए। अगर मैं इस नंबर में से 60 को माइनस करूँगा तो ये 6 अंक की संख्या 5 अंक की बन जाएगी, जबकि उसने पूछा है भैया 6 अंक की संख्या पूछिए, 6 अंकों की संख्या। अगर मैं इसको 60 को इसमें से, 40 को इसमें से माइनस करता हूँ, ठीक बात है, जो हमने बड़ी संख्या में किया था। बड़ी संख्या का टेक्निक हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा? यहाँ पे ट्रिक क्या लगेगी? इन दोनों संख्याओं के बीच कितने का अंतर है भैया? 20 का अंतर है। सिंपल सी बात है, 20 का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों संख्याओं के बीच। तो ये मेरा 6 अंकों की संख्या है भैया। इसमें सीधा भैया 20 को जोड़ दीजिए, इसमें 20 को जोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर इसमें जो ये कहता है 2 शेष बच रहा है, 20 को, इसमें 20 को, जो देखिए इन दोनों संख्याओं की जो डिफरेंस है उसको जोड़ना होता है। जो दोनों संख्याओं के जो शेष, ये जो शेष है और ये भाजक, इनके बीच में कितने का अंतर है? 20 का। इस 20 अंतर को जोड़ेंगे और उसके बाद जो शेष बचेगा बेटा इसको भी जोड़ देंगे। देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिए, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये 2 आ गया बेटा जी, ये 2 आ गया, ये 0 0 0 और ये आ गया 1। सिंपल सी बात है कि नहीं है?
अब देखिए उसने ये कहा कि भाई इन संख्याओं का सम करके बताइए, इन संख्याओं का नंबर का सम करके बताइए। अब इनको प्लस कर दो बेटा, और कुछ नहीं है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, इनका सम आ गया 5। 5 इज द राइट आंसर, 5 इसका बिल्कुल सही आंसर था। अब देखिए सवाल दमदार है कि नहीं, दमदार सवाल है कि नहीं, दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए इसी बात पे अगर दमदार सवाल है तो नहीं है। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई 1 5 टाइम्स 0, ठीक है। और मैंने कहा 4 6 10 का एलसीएम ले लिया बेटा, एलसीएम से सीधा भाग कर दिया तो ये संख्या 60 से भाग जाएगी, तो ये 4 6 10 और 15 से भी भाग जाएगी, तो ये नंबर आ गया आपका ये। अब ये शेष 40 बचा, तो 40 शेष तो नहीं बचना चाहिए, तो मैंने क्या लिया 60 और 40 के बीच का डिफरेंस 20 है, तो 20 को इसमें ऐड कर दिया, तो ये संख्या आ जाएगी 1 ट्रिपल टाइम 0 20। पर वो क्वेश्चन में ये भी कह रहा है 2 शेष छोड़ती है, तो जो 2 शेष छोड़ती है मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया, तो संख्या आ गई आपकी ये। ठीक बात है कि नहीं, 1 ट्रिपल टाइम्स 0 22। तो इन अंकों का योग बताना, तो अंकों का योग आ गया बेटा जी 5। जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए स्पीड के साथ। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलिए स्पीड के साथ, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, एग्जामिनेशन में आए हुए सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा आपको पता चले जल्दी से जल्दी टाइमर के साथ। चलिए टाइमर स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा टाइमर के साथ स्पीड बढ़ाइए जल्दी से जल्दी, थोड़ा। बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। हाँ हाँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, स्पीड स्पीड स्पीड। बहुत बढ़िया। इतनी देर में बेटा क्वेश्चन हो जाता है, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाता है। सिंपल सा देखिए, 4 6 4 5 6 7 4 5 6 7 8। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहला स्टेप है एलसीएम, सबसे पहला स्टेप है आपको एलसीएम लेना। एलसीएम आ गया भैया 840, सबसे पहला स्टेप है एलसीएम। 840 एलसीएम आ गया है, 840 क्या आ गया, एलसीएम आ गया है। तो बेटा तरीका ये कहता है क्वेश्चन में, बेटा क्वेश्चन में कहता है कि 4 5 6 8 से भाग करने पर, प्रत्येक भाग करने पर 2 शेष छूटती है, 2 शेष छोड़ती है, और वो 13 से, वह 13 से गुणा होने वाली छोटी से छोटी संख्या। तो भैया इसको हम ऐसे लिखेंगे, 840 के प्लस में 2 शेष छोड़ती है और डिवाइड बाय 13। हाँ ये हो जाएगा, डिवाइड बाय 13। वो संख्या जो आ जाएगी भैया आपकी, वो संख्या आ जाएगी 840 के मतलब कोई भी नंबर के पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि वो संख्या आएगी। के का नंबर हम क्या रख सकते हैं, के का नंबर कोई भी, हाँ के कोई भी के आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। के का वैल्यू 1 2 3 पुट करके देख लीजिए। जैसे मैं वैल्यू 3 पुट करके 1 2 3 पुट, ऐसा वैल्यू पुट करिए जो 13 से कंप्लीट भाग हो जाए, ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो 13 से कंप्लीट भाग हो जाए। तो मैं वैल्यू 3 रख के देखता हूँ, 1 2 को रख के देखिए भाग नहीं जाएगा, 3 को रखेंगे तो ये हो गया 840 गुणा में 3 प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 0 0, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24 और 1 25, और उसमें 2 को ऐड कर दीजिए, ये आ गया 2522 आपका करेक्ट आंसर है। 2522 आपका करेक्ट आंसर है। 2522 इज द करेक्ट आंसर आपका जो है। ये नंबर से अगर आप भाग करोगे तो सिंपल सी बात है, ये देखिए 2 शेष छोड़ेगी। 2522 आपका करेक्ट आंसर है। 840 से अगर इसको भाग करोगे, देखिए कितना शेष छोड़ेगी, आपको 2 शेष छोड़ेगी। ठीक बात है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये भी सिखाया था, एक तो ये तरीका है, यहाँ पे के का वैल्यू पुट कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन वाला टेक्निक भी सीख लीजिए। ऑप्शन वाला जो पिछली बार मैंने आपको टेक्निक सिखाया था, ऑप्शन वाला टेक्निक सीख लीजिए। ऑप्शन वाला टेक्निक, सभी में से 2 2 को माइनस करो सभी में से 2 2 को माइनस करिए, सभी में से 2 2 को, इसमें से 2 को माइनस करूँगा 2054 52 आ गया। सभी में से 2 2 को माइनस करिए, इसमें माइनस करिए, ये आ गया 2750। इसमें से 2 को माइनस करूंगा तो ये आ गया 2522। इसमें से 2 को माइनस करिए, ये आ गया 2520। अब देखिए जो संख्या 84 से भाग होगी वो संख्या 3 से भी तो भाग होगी। जो संख्या 84 से भाग होगी, 84 3 से भाग हो जाता, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, सिंपल सी बात है, वो संख्या 3 से भाग होगी। तो मेरे पास जो ऑप्शन है, तो संख्या को मैं 3 से भाग करके देख लेता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ये आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके पीछे 2 है। अरे 840 से भाग देके देखेंगे, 840 से हम डायरेक्ट इतनी बड़ी संख्या से भाग नहीं दे सकते। जो संख्या 84 से भाग होगी वो 3 से भी तो होगी, क्योंकि 3 से कंप्लीट, 3 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो 3 से भाग करूँगा तो ये नंबर देखिए, इस नंबर को 3 से भाग करके देखिए, नंबर 3 से भाग नहीं होगा। इस नंबर को 3 से भाग करके देखिए, नंबर 3 से भाग नहीं होता क्योंकि इसके पीछे द्वारा ये नंबर 3 से पूरा भाग होगा। 3 अट्ठे 24 जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12। देखिए 3 अट्ठे 24 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 3 चौके 12, 840 आ गया कि नहीं आ गया। तो यही मल्टीपल वैल्यू है इसका जो है। हाँ चलिए भाई जल्दी से आपसे जल्दी से जल्दी अगले क्वेश्चन में चलिए। बढ़िया क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए जल्दी से, टाइम स्टार्ट, जल्दी से स्पीड के साथ। किसी किसान के पास 945 गायें हैं और 2475 भेड़ें हैं।
किसी किसान के पास। ठीक बात है कि नहीं है। भेड़ों की संख्या, गाय और भेड़ों की संख्या अलग अलग झुंड में, प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या बराबर रखा जाता है, तो वह बड़े से बड़ा संभव झुंड बताइए। और प्रत्येक झुंड में कितने जानवर हैं, प्रत्येक झुंड में कितने जानवर हैं, ये भी आपको बताना है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देखिए, अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल देखिए, स्पीड बढ़ाइए। बेहतरीन तरीके से एकदम क्वेश्चन को विद इन सेकंड हम उड़ा सकते हैं। इतना समय नहीं लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, इतना समय नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, इतना समय नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे लेके जाता हूँ टाइमर को, यहाँ पे लेके जाता हूँ। देखो बेटा, इतना समय नहीं लगाएंगे। गाय दे रखी है 945, भेड़ें, गाय 945 दे रखी है भैया गाय, और ये लिख देता हूँ भेड़ें। भाई इतनी देर में सवाल हो जाता है। लाइक और शेयर दबा के करते जाइए। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है फैक्टर के लिए। हाँ भाई, कितना दे रखा है आपको? 945। 945 के फैक्टर करेंगे 3 तिया 9 पंजे, 3 तिया, हाँ 945 फैक्टर करेंगे 3 तिया 9 पंजे और सत्ते और तिया 945। उसके बाद है फिर आपका 2475। 2475 का भी ऐसे फैक्टर कर देंगे आप जो है। हाँ भैया, ये हो जाएगा 3 तिया 9 पंजे 45 पंजे और 11। ठीक बात है। ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए मेरे प्यारे बच्चे। मुँह जबानी अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है। इसमें कॉमन फैक्टर ये देखिए 3 तिया 9 9 पंजे 45। ये जो कॉमन वैल्यू है, ये कॉमन वैल्यू हो गई आपकी 45 है। 45 क्या आ गया? 45 आपका एक कॉमन वैल्यू इसमें बेटा जी 45 आ गया। 45 क्या आ गई बेटा जी? जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या आ गई। क्वेश्चन में यही तो पूछा था उसने, क्वेश्चन में ये पूछा था जानवरों की संख्या, प्रत्येक झुंड में कितने जानवर है, ऐसे कितने झुंड है। अब आपसे पूछा है कितनी जानवर, एनिमल्स का नंबर कितना भैया? 45 एनिमल्स हैं। अब झुंड कितने हैं इसमें देखिए, ये कितना बचा अब यहाँ पे भैया? 7 तिया 21, और ये कितना बचा बेटा? 11 पंजे 55। 55 को इसमें ऐड कर दीजिए, 5 और 1 6 हो गया, 5 2 7, तो 76 क्या आ गए आपके? 76 आपके आ गए झुंड। झुंड कितने बचे हैं भैया आपके? 76। 76 आपके झुंड आ गए हैं, और 45 आपकी क्या आ गई है? जानवरों की संख्या आ गई है। क्वेश्चन खत्म। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। 45, 45 और 76 इज द राइट आंसर। 45 76। भाई टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आपने नंबर गाय और भेड़ों की संख्या के लिए उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। जो कॉमन वैल्यू होगी वो जानवरों की संख्या होगी, और जो वैल्यू जो रिमेनिंग बचेगी वो आपका झुंड होगा। सीधी सी बात है। ओके, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए जल्दी से जल्दी। एक माली के पास, जल्दी से जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए जल्दी से जल्दी। एक माली के पास 44 सेब के और 66 केलत के और केले के और 110 हैं आम के पेड़। तो इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति के अंदर पौधों की संख्या समान हो। तो बताइए कम से कम कितनी पंक्तियां होंगी? तो भैया केले आपको दे रखा, सेब केले और आम, सेब केले और आम। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना सीखे भाई। कितना है? 66, 44, 66, 110, 44, 66 और 110। हाँ भाई बना के देखिए जल्दी से एक बार जो है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। भाई जल्दी से जल्दी उड़ा के देखिए भैया क्वेश्चन को स्पीड के साथ एकदम जो है। इसमें पूछा हाउ मेनी लाइन्स, लाइन्स के बारे में पूछ रहा, हाउ मेनी लाइन्स। ठीक बात है कि नहीं है? तो बेटा आपका सबसे पहला जो ऐसे सवालों को करने का जो तरीका, जो शॉर्टकट तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन करने का शॉर्टकट तरीका मेरे प्यारे बच्चों यही है। आप देखिए कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ट्रिक आपको देने वाला हूँ। इसके बाद 10वें क्वेश्चन के बाद ताबड़तोड़ स्टार्ट हो जाएगा। इसका फैक्टर करिए, 22 दूना 44 होता है, इसका 22 तिया 66 होता है, इसका हो गया 22 पंजे। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझते जाइए, ध्यान से समझते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो ये, हाँ एक तो कॉमन वैल्यू आपका हो गया, ठीक बात है कि नहीं है? और दूसरा जो वैल्यू आपका होगा ये आपकी पंक्तियाँ आ गई। इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं और इसमें 4। इसमें है आपकी 2 लाइन, लाइन को पंक्ति बोलते हैं। इसमें आपकी 3 लाइन और इसमें आपकी 5 लाइन। सिंपल सी बात है। उसने पूछा इनका टोटल बताइए, तो 2 जमा में 3 जमा में 5, 3 और 2 5, कितना हो गया? 10। 10 पंक्तियाँ बनेंगी। तो सवाल ने पूछा है कम से कम पंक्तियों की संख्या कितनी बनेगी बेटा? 10 बनेगी। जल्दी से लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए भैया, लाइक और शेयर दबा के चलना चाहिए।
देखो सबसे पहले फैक्टर कर दिया, 22 दूनी 22 तिया 22 पंजे हो गया आपका, तो कितना हो गया 2 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 5 कितना हो गया 10 हो गया। सिंपल सी बात है, कितनी होगी पंक्ति 10 होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भैया, 3 मैदानों में क्रमशः 288 522 288 और 552 मीटर, 3 मैदानों में बराबर क्षेत्रफल के आकार में कम से कम आयतकार, ये ऊपर दे रखा है एक यहाँ पे 288 408 और 552, यहाँ पे लिख लीजिए 288 है 408 है और तीसरा है 552, 552 दे रखा है। बराबर आकार के कम से कम आयतकार खंड के मैदान बनाए जाते हैं, तो कहता है प्रत्येक खंड की जो चौड़ाई दे रखी है वो 4 दे रखी है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, जल्दी से बताइए स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। लो भैया टाइमर को लगा देता हूँ जल्दी से, इसके बाद ताबड़तोड़ चलेंगे क्वेश्चन पे, इसके बाद ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे जल्दी से जल्दी। उड़ाइए उड़ाइए। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए भाई, प्रैक्टिस करनी होगी। 30 सेकंड आपके लिए, सिर्फ 30 सेकंड का टाइमर है मेरे पास, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। शाबाश 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 शाबाश। नहीं 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 नहीं, इतना समय लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इतना समय लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टर करिए आप, इसका फैक्टर करके देखिए। देखो बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। 24 की 12 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा 288, ठीक बात है कि नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 24 का 17 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 17 चौका, और 24 इसका फैक्टर हो जाएगा भैया, इसकी फैक्टराइजेशन इसकी हो जाएगी 24 गुणा में 23, 4 तिया 12, 24 गुणा में कितना हो गया भैया 23 हो गया। 24 का 12 से करिए 288, 24 गुणा 17 कितना 408, 24 गुणा 23 कितना हो गया 552। फैक्टराइजेशन करिए, इसमें देखिए आप कॉमन वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन देखिए आपका ये है, ये कॉमन वैल्यू आपकी क्या है, इसमें 24 दे रखा है 24। तो एरिया जो होता है आयतकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी कितना हो गया भैया, L इंटू बी आपका हो गया भैया आपका 24। सिंपल सी बात है, उसने चौड़ाई दे रखी है, ब्रेथ उसने दे रखी है, L को निकालना है, तो 4 बराबर हो गया भैया 24 के 4 से काट दीजिए, 4 से कट गया तो L बराबर कितना हो गया 4 6 24, L बराबर कितना आ गया 6 इज द राइट आंसर, 6 आपका करेक्ट आंसर था भैया। लेंथ कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर इज द लेंथ। बहुत बढ़िया शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया शानदार मेरे प्यारे बच्चों। 6 चौका 24, हाँ भाई 24 के फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 6 गुणा में 4 हो जाएगा ना, ये 4 दे रखा था तो 6 आपकी लेंथ है, 4 आपकी ब्रेथ आ गई, सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन चलिए भाई जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी देखिए, स्पीड के साथ चलिए भाई, स्पीड के साथ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए जल्दी से जल्दी। कहता है हमें किन्हीं दो अंकों की संख्याओं का में से लंबे समय तक विभाजित किया जाते हैं, अंतिम भाजक 2 और भागफल क्रमानुसार आखिरी 2 4 2 4 और 2 आता है, तो बताइए इनमें से संख्या कौन सी होगी, बताइए जल्दी से। टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ भाई, टाइमर स्टार्ट कर दिया, जल्दी से बताइए भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड स्पीड, शाबाश 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 शाबाश। वो कहता है जो भागफल होता है, जो कोशेंट आता है, कोशेंट आपका बचना चाहिए 2 4 और 2, कोशेंट आपका 2 4 2 बचना चाहिए संख्या का, उनमें से वो संख्या कौन सी है, मतलब बताइए। लगातार अगर हम किसी संख्या को भाग देंगे बेटा, सीधा इसका तरीका है, ऑप्शन से उठा के देख लीजिए, सीधा इसका तरीका है, सीधा तरीका ऑप्शन से उठा लीजिए। जैसे मैं पहले ऑप्शन को ले लेता हूँ, 40 है, मैं सीधा 18 से भाग करके देखता हूँ, 18 से, हाँ 18 से 18 दूनी 36, 4 बचेगा, फिर 18 को लेता हूँ, 4 चौके 16, सिंपल सी बात है, फिर बचा बेटा जी 2, फिर 4 को लूँगा भाग विधि द्वारा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो चुका है। सवाल में उसने ये कहा अगर किसी संख्या को लगातार भाग दिया जाता है तो उसका जो कोशेंट है, जो भागफल है, वो कितना बचता है भैया 2 4 और आपका ये 2 4 और 2, मतलब 2 4 2, ABC जो ये बच रहा है आपका, ये कहता है क्रमानुसार पहले आखिरी जो है 2 4 और 2, जो आपका भागफल मतलब जो होता है कोशेंट जो आपका आता है, कोशेंट आपका कितना बचेगा 2 4 2। तो मैंने पहली अगर नंबर को लिया और मैंने इसको 18 को 40 से भाग दिया, तो पहला जो भागफल है कोशेंट आपका 2 आया, फिर 4 आया, फिर 4, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा 18 और 40। बाकी का ऑप्शन को भाग करके देख लीजिए, आपका भागफल बेटा आपका 2 4 और 2 बचना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं है। अगले क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत शानदार मैंने टेक्निक सिखाया था आपको, जल्दी से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। एक बार टाइमर लगा देते हैं, इस क्वेश्चन के लिए ताबड़तोड़ खेलेंगे बिना कलम बिना पेपर के भैया जो है। जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत अच्छी टेक्निक आपको सिखाई थी मेरे प्यारे बच्चों। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर।
दो संख्याओं का योग अगर 40 है तो उनके गुणनफलों का योग दे रखा 375, तो बताइए उनके वहीत क्रमों का योग क्या होगा। मैंने बहुत शानदार ट्रिक इन क्वेश्चनों की आपको सिखाई गई थी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ एकदम जो है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ उड़ाइए। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो दो संख्याओं का योग, सवाल तो बेसिक, पहले बेसिक देख लीजिए, फिर इसका ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। बिना पेन बिना पेपर के आपको उड़ाना होगा। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करना है। सम कहता है ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इसका सम है भैया 40, योग दे दिया। फिर कहता है इनका गुणज जो दे दिया आपको, वो दे दिया 375। 375 के फैक्टर कर लीजिए, 375 के गुणनखंड कर लीजिए। 25 और 15 हो गया 375 के। 25 और 15 का सम करके देख लीजिए। 25 और 15 का सम कितना आ जाता है? 40 आ जाता है। सिंपल सी बात है कि नहीं? 25 और 15 का सम 40 आ जाता है। गर्दा उड़ना चाहिए भैया। ये 1/25 आ गया और ये 1/15 आ गया। इनका व्युत्क्रम क्रम किया मैंने, ठीक बात है कि नहीं है? एलसीएम ले लिया भैया, 375 आ गया, यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, सम किया तो बेटा जी ये आ गया 40/375 और काट दिया तो ये 5 × 40 आ गया, 5 × 7 35 और 8/75 आ गया। क्या इतना मजदूरी करने का जरूरत है? नहीं, इतना मजदूरी करने का जरूरत नहीं है। धांसू सर से पढ़ रहे हो, बिना पेन बिना पेपर के उड़ा दोगे बेटा इन क्वेश्चनों को। ऐसे काट दीजिए भैया, इतना मजदूरी करने का जरूरत नहीं है। अब क्या चलेगा? अब धांसू ट्रिक चलेगा। सवाल में पूछा उनका व्युत्क्रम, उनका व्युत्क्रम का रेसिप्रोकल की बात कर रहा है। जब भी ये सवाल आपके पेपर में आ जाए तो भैया बिना पेन बिना पेपर मुंह जवानी क्वेश्चन बनेगा। और भैया हर क्वेश्चन पे दबा के लाइक और शेयर करना है, ठीक बात है कि नहीं? इतना कार्यक्रम करने का जरूरत नहीं है। सीधा रेसिप्रोकल का कंसेप्ट क्या है भैया? सीधा रेसिप्रोकल का कंसेप्ट क्या है? रेसिप्रोकल का कंसेप्ट है भैया, योग को ऊपर लिखिए, योग बटे में। रेसिप्रोकल का सीधा कंसेप्ट है, देखिए सीधा ट्रिक है रेसिप्रोकल का। योग बटे में गुणनफल कर दीजिए, योग बटे में गुणनफल, सम बटे में प्रोडक्ट कर दीजिए, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। रेसिप्रोकल निकालने का सीधा धांसू ट्रिक, सम बटे में, सीधा धांसू ट्रिक, बिना पेन बिना पेपर के, सम बटे में योग बटे में गुणनफल कर दीजिए। योग था आपका 40, गुणनफल था आपका 375, सीधा भाग दीजिए 5 × 40 और 5 से भाग दीजिए, 5 × 7 35, 5 × 5 25, 8/25। कितना समय लगा? कितना समय लगा? धांसू ट्रिक चल रहा है भैया, गर्दा उड़ रहा, गर्दा, स्पीड के साथ जोड़ते जाइए। अगला क्वेश्चन उठाइए, अगला क्वेश्चन उठाइए भैया। अब ताबड़तोड़ चलना चाहिए, ताबड़तोड़ चलना चाहिए, जल्दी से जल्दी। ये लीजिए टाइमर, उड़ाइए सभी 30 सेकंड से पहले दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए जल्दी से जल्दी। मुंह जवानी उड़ा के देखिए, मुंह जवानी, गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा सर मैं भी उड़ा रहा हूं। अब आपको प्राउड फील होना चाहिए कि सर क्वेश्चनों को ऐसे 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 ऐसे, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड के साथ जल्दी से। अरे टाइमर नहीं चल, जल्दी से जल्दी उड़ाइए 30 सेकंड से पहले, गर्दा उड़ना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ो, दो संख्याओं, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, मुंह जवानी क्वेश्चन हो रहा है, मुंह जवानी हो रहा है। देखिए दो संख्याओं का योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 12 और 35, 12 और 35। क्या कलम की जरूरत है? क्या कलम की जरूरत है आपको? ऐसा ट्रिक मैंने सिखा दिया, अब कलम की कोई जरूरत नहीं। स्पीड के साथ जोड़ते जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। अरे जम के एकदम लाइक का ठोक दीजिए, जम के एकदम जो है लाइक ठोक दीजिए जम के। हाँ 2000 लाइक यार, आपको पता है इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, दबा के लाइक ठोकिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल जो होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकल जो होता है, सम नंबर, सम को ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्ट को नीचे लिखेंगे। सम कितना मेरे प्यारे बच्चे? 12 है, प्रोडक्ट कितना है? 35 है। 12/35 सीधा आंसर है। बताइए कौन सी कलम चलाई इस पे, कौन सी कलम चलाई? 12 मैंने बताया वैध क्रमों का जो योग होगा, योग को ऊपर लिखेंगे, गुणनफल को नीचे लिख दीजिए। कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा, सीधा आंसर आ गया। 12/35 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। मजा आया कि नहीं आया? गर्दा उड़ गया सर, ये तो बताइए, ये धांसू ट्रिक। चलो बेटा अगला क्वेश्चन बना के देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, उड़ाइए 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 उड़ाइए। हाँ भाई शाबाश। दो संख्याओं का कहता है भैया योगफल और गुणनफल दे रखा है 10, ये दे रखा है 10, योगफल 10 दे रखा है, गुणनफल आपको 24 दे रखा है। पूछा इनके वैध क्रमों का योग बताइए, इनको जो रेसिप्रोकल हैं उनका सम क्या होगा? जल्दी से उड़ाइए 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 स्पीड के साथ। हाँ भाई गर्दा 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 गर्दा, दिखाओ थोड़ा सा जलवा अपना भी भैया। अरे आपको ऐसा ट्रिक दे दिए हैं, आपको जलवा दिखाना चाहिए कि सर हम उड़ा देंगे। शाबाश, जोड़ते जाइए महाकाल का नाम लेके भैया, उड़ाते जाइए। शाबाश शाबाश मुन्ना, शाबाश शाबाश शाबाश। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ऐसे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा बेटा, ऐसे ऐसे जिंदगी में याद रखिए। उड़ाइए उड़ाइए, शाबाश शाबाश। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा,
मैंने बताया रेसिप्रोकल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, योग को सीधा गुणनफल से, सीधा ट्रिक है इसका भैया, सीधा ट्रिक है, जोड़ते जाइए। योग को गुणनफल से डिवाइड कर दीजिए, योग को गुणनफल से डिवाइड कर दीजिए, इससे आसान ट्रिक नहीं सिखा सकता। अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर करने का। योग दे रखा था 10, गुणनफल दे रखा था 24, 2 से भाग कर दिया, 2 पंजा 10 होता है, 2 से भाग कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूना 4। बेटा मुझे नहीं लगता इस पे कलम की जरूरत थी, मुझे नहीं लगता इस पे कलम की जरूरत थी। 2 से भाग कर दिया, 2 पंजा 10, 2 एकम 2, 2 5 बटा 12 इज द राइट आंसर। मजा आया क्या नहीं आया है भाई? योग को सीधा गुणनफल थे, सीधा ट्रिक एकदम, मुंहजवानी क्वेश्चन को कर सकते थे, मुंहजवानी क्वेश्चन को कर सकते थे मेरे प्यारे बच्चे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन उड़ाइए जल्दी से जल्दी। किन्हीं दो संख्याओं का योग और गुणनफल 11 और 18 दे रखा है, तो बताइए उनके वैध क्रमों का योग क्या होगा। ये सवाल इस टाइप से पेपर में आता है, पूछता है उनका वैध क्रम, उनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए स्पीड के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को हर बच्चा उड़ा देगा जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्दा उड़ रहा है नहीं उड़ रहा? शाबाश 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 शाबाश। क्या? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। ट्रिक मैंने सिखाई थी पहले इसकी, एक बार मैंने टेस्ट लिया था जब आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक सिखा दी थी। मैंने जब टेस्ट लिया था इस क्वेश्चन की ट्रिक सिखाई थी लाइव टेस्ट में। विद इन सेकेंड क्वेश्चन को बना सकते हो आप लोग। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? रेसिप्रोकल को मैंने आपको सिखाया था जब मैंने टेस्ट लिया था, आपको उसमें ट्रिक भी सिखाई थी भाई। सम योग को ऊपर लिखेंगे, योग को ऊपर लिखिए, गुणनफल को नीचे लिख दीजिए। योग को ऊपर, गुणनफल को नीचे लिख दीजिए, सीधा सीधा आंसर। योग है भैया आपका 11, गुणनफल है 18। कितना समय लगा? क्या कलम ईमानदारी से बताए, क्या इसमें कलम चलाने की जरूरत है? ये सम था 11 और ये प्रोडक्ट था, तो सीधा आंसर होगा 11/18। ये देखिए 11/18 कौन सा ऑप्शन था भैया? ऑप्शन डी था। कितना समय लगा? क्या पेपर की जरूरत है? बिना पेन बिना पेपर के क्वेश्चन को उड़ा दिया। लाइक ठोको दबा के, लाइक 2000 हो जाना चाहिए कम से कम महाकाल के आशीर्वाद से। और जय श्री राम बोलते रहो आज कम से कम जो है भैया। सम आपको दे रखा है 11, गुणनफल आपको 18, 11/18 है। और जय महाकाल बोलते जाइए भैया, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राम। 11/18 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लीजिए, बताइए। टाइप को चेंज कर दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 2/8, 2/5, 8/11, 11/7 है। बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जल्दी से। ले टाइमर चला दिया है, लो भैया टाइमर चला दिया। ये टाइमर स्टार्ट कर दिया 0 से। ये टाइमर वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, लार्जेस्ट नंबर। बहुत बढ़िया शानदार शानदार। लाइक और शेयर करते जाइए स्पीड के साथ। धांसू ट्रिक चलेगा भैया, लाइक और शेयर करते जाइए, लाइक और शेयर करते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। जय महाकाल बोलते जाइए, लाइक और शेयर करते जाइए। बहुत बढ़िया धांसू ट्रिक चलेगा बेटा, धांसू धांसू एकदम जो है, गर्दा 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 गर्दा। जल्दी से उड़ाइए भैया, टाइमर देखिए, टाइमर देखिए। अब की बार 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको, 2 क्वेश्चन को एक साथ बताऊंगा मैजिकल तरीके से, 2 क्वेश्चन को एक साथ मैजिकल तरीके से बताऊंगा। जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी करिए। शाबाश शाबाश शाबाश। रोक दिया टाइमर को। अगला क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए भैया जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन को और देखिए जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चनों को एक साथ बताऊंगा जल्दी से जल्दी। पढ़िए जल्दी से सवाल नंबर 17 को। शाबाश 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 शाबाश। करके देखिए थोड़ा स्पीड के साथ। 2 मशीनों के पहिए जिनके क्रम से 16 और 24 दांत है। 16 और 24 जिसके दांत रखे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 5 पहिया 5 चक्कर प्रति घंटा लगाता है और 11 घंटे में पहले पहिया का विशेष दांत, छोटे पहिए के विशेष दांत के कुल कितनी बार मिलेगा। सवाल को देखिए, सवाल को लेवल देखिए भैया, बढ़िया सवाल है, एकदम टॉप क्लास सवाल। जल्दी से बना के देखिए। ये 0 जल्दी से, स्पीड के साथ जल्दी से जल्दी देखिए, स्पीड के साथ। दोनों क्वेश्चनों को एक साथ बताऊंगा स्पीड के साथ जल्दी से। क्वेश्चन का लेवल देखिए। आप कहते हो सर हार्ड क्वेश्चन निकले, भैया हार्ड क्वेश्चन दे दिया है। आपके लिए हार्ड होगा, हमारे लिए हार्ड नहीं होता। हम तो बच्चे को ऐसे बिना पेन बिना पेपर के करवा देंगे बेटा। हमारे लिए हार्ड नहीं है, आपके लिए हार्ड होगा। हम ऐसा ट्रिक सिखाएंगे, दोनों सवाल बिना पेपर बिना पेन बिना पेपर को उड़वा दूंगा। स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोके दबा के जो है। क्वेश्चन का लेवल देखिए। आप कहते हो सर थोड़ा टफ क्वेश्चन लाइए, तो भैया बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है। बहुत बढ़िया शानदार शानदार। करके देखिए भाई, करके देखिए जल्दी से। शाबाश 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 शाबाश। इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। कंप्लीट मैथ स्पेशल का बैच आ रहा है, कंप्लीट मैथ स्पेशल का बैच आ रहा है मेरा। इन क्वेश्चनों को करने से पहले खुशखबरी सुन लीजिए, आपके लिए खुशखबरी है। जो बच्चा एसएससी रेलवे का जो बच्चा है, एसएससी का बच्चा रेलवे का बच्चा है, ऑल एग्जाम का मतलब जो बच्चा बैंक का है, ऑल एग्जाम का मैं बता देता हूं। जो बच्चा मेरा बैंक का है, ध्यान से सुन लीजिए भैया। जो बच्चा मेरा बैंक का बच्चा है और जो बच्चा मेरा एंटी बैंक की जो बच्चा है और दिल्ली पुलिस का जो बच्चा तैयारी कर रहा है भाई, 20 अगस्त को मेरा ये बैच आ रहा है। अनअकैडमी प्लस पे मेरा बैच आ रहा है 20 अगस्त को भैया, 20 अगस्त को बैच आ रहा है। इतना प्यारा इतना बेहतरीन बैच है, इस बैच को लेना मत भूलिए। अगर आपको ऐसी धांसू ट्रिक पढ़नी है, अर्थमेटिक और एडवांस की ऐसी धांसू ट्रिक सिखाऊंगा बिना पेन बिना पेपर के। आज तक नहीं, पहला बैच है,
फर्स्ट कंप्लीट मैथ का बैच मेरा लॉन्च करने जा रहा हूँ। एंड मैथ का बैच एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग, रेलवेज, बैंक और आपका दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, स्टेट पुलिस, जो भी एग्जाम का आप तैयारी करें, हमारा कोड यूज करेंगे धांसू सर। 10% आपको रिबेट और मिल जाएगा यहाँ पे, 10% छूट। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं बताता हूँ कैसे लेना होगा। और ये देखिए बेसिक टू एडवांस में आपको पढ़ाऊंगा। एक बार बेटा ये बैच देख लीजिए, आपके लिए मैं बैच लेकर आ रहा हूँ, बहुत तगड़ा बैच है। अच्छा, पीडीएफ पीपीटी में यहाँ पे डाल दूंगा, टेलीग्राम से ले लेना, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे ले लेना। मैथ्स बाय धांसू सर दलबी नागर के नाम से है, ठीक बात है कि नहीं है। और ये लिंक है इसका जो है, ये हमारा सिलेबस है। ध्यान से देखिए इस बैच को आप कैसे खरीदेंगे। इस बैच को खरीदने का तरीका सीखिए। अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अनअकैडमी ऐप को आपने इंस्टॉल कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स, अगले स्टेप पे चलेंगे। अगले स्टेप पे आप चलेंगे, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स आप सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे आप लोग जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपका जो है ना दलबीर नागर, अनअकैडमी ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप यहाँ पे दलबीर नागर पे जाओगे। दलबीर नागर पे जैसे आप लोग जाओगे बेटा, वहाँ पे मेरे को फॉलो करना है। मेरे को फॉलो करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे फिर आप इस पे जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे आप यहाँ जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम पे जैसे आप जाओगे, 1 मंथ का कोर्स लेना, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन बेटा ये होता है कि 1 साल तक के लिए मेरा कोर्स तो आपको मिलेगा। मेरे साथ आपको और भी टीचर जो बढ़िया टीचर हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के सबके कोर्स मिल जाएंगे आपको फ्री। तो धांसू सर कोड लगाएं। मेरा कोड जो है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, मेरा कोड है DHASU धांसू SIR सर। धांसू सर मेरा कोड लगाए, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, 1 साल का खरीदें। 1 साल से फ़ायदा क्या हो जाता है? 6000 का, मात्र 6000 का है। महीने पे आओगे तो 4000 को, महीने पे आओगे तो 450 कुछ का पड़ेगा। 4000 पे अगर मेरा कोड लगा दिया धांसू सर तो इसके भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको मात्र पड़ेगा 5400 रुपये का। 5400 अगर सालाना आपको पड़ रहा है, 1 साल में 5400 पड़ रहा है, तो भैया सीधा 12 से भाग कर दो। कितना कीमत है भैया? कुछ कीमत नहीं है। देखिए बेटे, अगर जीवन बढ़ाना है तो भैया देखिए, आप भी समझते हो जब कुछ लूज करोगे जब ही तो कुछ आउटपुट मिलेगा। फ्री क्लास तो आपको मिल रही हो, तो मैं रेगुलर दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को। पर आपके लिए कोर्स मैं लेके आया हूं जो आप बार बार जो बच्चा डिमांड करता है, सर एक प्लस पे कोर्स लेके आइए, ठीक बात है कि नहीं है। और मेरा प्रोमो कोड यूज करें, इस कोड को यूज करें धांसू सर को। इससे फायदा ये होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे जब आप लोग जाओगे, पेड के ये पेमेंट के ऑप्शन है, ऑनलाइन आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया और शानदार बैच लेके आया हूँ। सब्सक्रिप्शन से फायदा ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेड बैच में पढ़ने से वहाँ पे डाउट क्लास आपको मिलती है, डाउट क्लास आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप डाउट नहीं पूछ सकते, इतना समय हमारे पास नहीं होता, क्योंकि मेरी क्लास के बाद दूसरे टीचर का क्लास होता है, ठीक बात है कि नहीं है। वहाँ पे क्विज होता है, आप लोगों का क्विज दिया जाता है, वहाँ पे जो है डाउट सेशन को दिया जाता है। हर तीसरे चौथे दिन आपका डाउट सेशन रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यूट्यूब पर हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम आपके साथ डाउट सेशन कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन से उससे भी बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपको मेरे साथ जितने भी टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, रीजनिंग का, जीएस का जो भी टीचर है, सभी का आपको क्लासेस 1 साल तक मेरे जो बैच आएंगे, 1 साल तक जो मेरा बैच आएगा वो भी आपको फ्री मिलेगा। हाँ, जो भी मेरा बैच आएगा 1 साल तक वो आपको फ्री मिलेगा, सिंपल सी बात है, जो मेरा बैच आएगा। तो ये बहुत शानदार और प्यारा बैच मैंने लॉन्च किया। बार बार जब बच्चा डिमांड कर रहा था, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। यहाँ ध्यान से देखिए, बेसिक से मैं इसमें पढ़ाऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। और कम से भी कम जब सवाल की अगर मैं नंबर की बात करूँ तो कम से कम 2000 प्लस क्वेश्चन, 2000 प्लस सवाल मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ, अर्थमेटिक और एडवांस को लेके। 2000 प्लस क्वेश्चन के साथ मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर को करवाऊंगा। बहुत धाकड़ बैच है, एक तरह से ये लगा लीजिए, ये धांसू ही बैच है, ये धांसू बैच है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा बैच आपको मिलेगा नहीं, धांसू बैच समझिए इस बैच को, ये धांसू बैच है, ऐसा बैच आपको मिलेगा नहीं। अनअकैडमी प्लस पे आज ही ये लाइव हो जाएगा, कल से ये लाइव हो जाएगा। आप इस बच्चे को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बैच को जल्दी से जल्दी अनअकैडमी से आप लोग ले लीजिए। अर्थमेटिक एडवांस का कंप्लीट बैच है माय डियर। अगर इस 2020 के अंदर आपको जॉब चाहिए तो जो बच्चे भैया रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन बैच है। हाँ, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए 20 अगस्त से, अच्छा हाँ टाइमिंग है इसका 20 अगस्त से, अभी ज़्यादा दिन नहीं है, 5 दिन 15 दिन हैं अभी इस बैच के लेके। 5 तारीख आज हो चुकी है, 15 दिन बाद ये बैच शुरू हो जाएगा। 2 हफ्ते बाद ये बैच, इतना बेहतरीन बैच आपको 2 हफ्ते बाद मिल रहा है और मात्र कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 90 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन बैच है ये आपका मेरे प्यारे बच्चों। इस बैच को आप लेना मत भूलिए, बहुत शानदार। और हमारा इस पर सब्सक्रिप्शन कोड हमारा लगाएंगे, जो हमारा कोड है ये कोड हमारा लगाइए, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारा कोड आप रेफरल कोड लगा सकते हैं, धांसू सर, DHA। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप खरीद रहे हो, DHASU धांसू SIR सर, बहुत आसान है, धांसू सर, ये हमारा रेफरल कोड लगाइए। इस शुक्रवार को मैराथन किस पे आपने लेनी है? रेशियो प्रपोर्शन पे, टाइम एंड वर्क पे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। आप टॉपिक का नाम जरूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई ध्यान से सुनिए,
ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हमारे पास समय कम है क्योंकि अगली क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए कल आई है, जब इन क्वेश्चनों का एकदम मैजिकल ट्रिक सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, कल मैजिकल ट्रिक सिखाऊंगा होमवर्क के लिए। क्वेश्चन आपके जो है ये दोनों सवाल आपके होमवर्क के लिए है, ये होमवर्क के लिए कल इनका मैजिकल ट्रिक सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। दोनों क्वेश्चनों का कल आपको ऐसी मैजिकल ट्रिक सिखा दूंगा, क्वेश्चनों को मुंह जबानी निकालना सीख जाओगे। तो कल आप लोग आइए और फिर देखिए इन क्वेश्चनों का कैसे मैजिकल ट्रिक बताता हूं। तो बेटा आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए डेली में बेहतरीन ट्रिक लेकर आता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो भैया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को इतना शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों। कल जब आएँ तो मेरे प्यारे बच्चों कल बेहतरीन तरीके से मैं बेहतरीन ट्रिक और अच्छी ट्रिक आपके लिए नंबर सिस्टम का लेकर आऊँ। नंबर सिस्टम के बाद कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना है, अलजेब्रा या परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस? कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ये पेड बैच मेरा जो है अनअकैडमी प्लस पे 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ये एसएससी, बैंकिंग और एसएससी के लिए IBPS का जो बच्चा जो अब लेना चाहता है वो भी ले सकता है इसको, बैंकिंग का बच्चा भी ले सकता है इस बैच को जो है। इसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों पढ़ाऊंगा, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, स्टेट पुलिस का बच्चा भी ले सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात करता हूँ कल आपसे बहुत बेहतरीन क्लास के अंदर। परसों हम आपके लिए स्पेशल लेके आएंगे महामैराथन। तो मुझे बताइए परसेंटेज पे लेंगे, टाइम एंड वर्क पे लेंगे, CISI पे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।